आँखों की ट्रीटमेंट, आँख, कान, गला, जो भी असंतुलन है, विशुद्धि से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो गिलास में बोलो, गंज में, किसी भी पात्र में थोड़ा जल ले लीजिए। उसमें जो मिश्री होती है, मोटी वाली शक्कर जो ढेकले वाली आती है, उस शक्कर को उसमें मिला लीजिए। मिलाने के पश्चात बैलेंस में आइए। श्री माँ को निवेदन कीजिए सहस्त्रार में जाके, हे आदिशक्ति माँ, इस जल में आपके संपूर्ण शुद्ध चैतन्य भर दीजिए। आपकी समस्त शक्तियाँ इसमें भर दीजिए। फिर आपको आंखों की तकलीफ है, कानों की दिक्कत है या विशुद्धि से रिलेटिव कोई भी समस्या है तो हे आदिशक्ति माँ, मान लीजिए आपकी आंखों की समस्या है, आपकी आंखें जल रही है, कम दिखाई पड़ता है या और भी कुछ है तो हे आदिशक्ति माँ, मेरे आंखों में इस तरह की समस्या है। माँ, मेरे आंखों में दुर्बलता है, मुझे दृष्टि से कम दिखाई पड़ता है जो है। माँ, उसे आप अपने इस चैतन्य की माध्यम से दूर करा दीजिए। अनंत कृपा करो परमेश्वरी। ये प्रार्थना रहेगी बैलेंसिंग में आने के बाद में, सहस्त्रार से कनेक्शन जुड़ने के बाद में ये प्रार्थना करनी है। और इस जल के अंदर जो वाइब्रेट जल हम शिव माँ ने हमें प्रदान किया, बनाकर दिया, उस जल के अंदर नैपकिन को भिगा लीजिए और आंखें खुली रख करके अपना पूरा फेस विशुद्धि तक का उस नैपकिन से ढक लीजिए। आंखें खुली रखनी है। खुली आंखें रखने के पश्चात 3 नाड़ी के ऊपर, 7 चक्रों के ऊपर चित्त डालते हुए 3 महामंत्र लेने हैं। चित्त को सहस्त्रार में लाना है। जब चित्त सहस्त्रार में आ जाएगा, कुंडलनी माँ सहस्त्रार में आ जाएगी तो गणेश अथर्व होए तक हमें ध्यान करना है सहस्त्रार में चित्त रखते हुए। मान लीजिए आपके आंखों की घर में विशुद्धि की जितने भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा है, उस नेगेटिव ऊर्जा से कई बार कुछ भाई बहनों का ये अनुभव देखा गया है कि वो नैपकिन 1 मिनट में, 1.5 मिनट में, 2 मिनट में पूरा सूख लेता है। वो नैपकिन को ना ही झरता हुआ रखना है और ना ही एकदम काठा निचोड़ना है, थोड़ा गिल्ला रखना है, पानी नीचे उतरे भी ना और काठा भी ना लगे, इस टाइप से। ये हो गई पहली प्रोसेस। दूसरी प्रोसेस, चित्त से दोनों हाथ गोद में रखते हुए, हे आदिशक्ति माँ, कृपावंत होकर आप हमारी बैक आज्ञा पर जितने भी असंतुलन है, अशुद्धता है, उसमें भी आप अपने आंखों की जो समस्या है वो बोल सकते हो। बैक आज्ञा के ऊपर जो कपूर अजवाइन करते हैं, इसके लिए सिर्फ आंखों की ही ट्रीटमेंट के लिए करते हैं अपन लोग। तो हे आदिशक्ति माँ, कृपावंत होकर आप हमारी क्लियरिंग करवा कर दीजिए। यदि आपके घर में या एरिया में नजीक पास में कोई एक साधक है या नहीं है तो आप खुद से यह ट्रीटमेंट कर सकते हो। मान लीजिए कि हमारे पीछे हमारी माँ बैठी है और वो हमारे बैक आज्ञा के ऊपर कपूर अजवाइन घुमा रही है। ऐसा अनुभव करते हुए महागणेश के मंत्र हमें बोलने हैं। कोई दूसरा ऑप्शन है आपके पास में? घर में बोलो, आपके एरिया में बोलो, कोई एक आधा व्यक्ति मिल रहा है कि जो आपकी पीछे से बैक आज्ञा की आरती कर देता है। आंखों की ट्रीटमेंट के लिए जो हम बैक आज्ञा पर आरती करते हैं तो ऊपर से ही सिर्फ हाफ सर्कल के माध्यम में यह आरती होती है, कंप्लीट सर्कल नहीं रहता। उल्टा यू, सिंपल भाषा में यदि समझा जाए तो उल्टा यू।
इस प्रकार से हम लोग आंखों की ट्रीटमेंट करते हैं। अब हमें अटक कर नहीं रहना है कि भाई अब किसको बोलूं, कोई है नहीं तो कैसे करवाएगा, क्या करवाएगा, कैसे होगा। तो इसमें उलझने की आवश्यकता नहीं। हम खुद से भी उस माँ को निवेदन करके उन्हें बुलाकर, उनके कोई भी गण को, शक्ति को बुलाकर कर सकते हैं। अनुभव करना है सिर्फ कि मेरे बैक आज्ञा के ऊपर कोई कपूर अजवाइन घुमा रहा है। और महागणेश के मंत्र यूट्यूब से चलवा दीजिएगा, वीडियो डाउनलोड करके रख लीजिएगा। तो ये आंखों के लिए बहुत अच्छा फायदा देगा। अभी समर का सीजन आ रहा है, धूप काफी जगह पर अच्छी तपने लग गई है, तो आंखों में जलन होती है, धूप लग जाती है, तो उसके लिए भी ये फायदा करता है। अपने अनुभव जरूर शेयर कीजिएगा जो भी करता है, जिससे सभी को पता चले अपने अनुभवों से और भी करने की जागरूकता आए। जय श्री माता जी। ये प्रार्थना इसमें डाल दी क्या?